नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है योगेश और आप सभी हैं गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि ट्रेंडिंग भी है और जिसका नाम है ज़ॉम्बी फंगस आउटब्रेक। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ज़ॉम्बी फंगस आउटब्रेक, इसमें हम एक फिनोमेना के बारे में भी समझेंगे और उसका थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हम नेचर से भी रिलेट करेंगे। कैसे? कहानी अब ये जो है अब ज़ॉम्बी के बारे में तो आप सभी को वैसे मालूम ही होगा थोड़ा बहुत। अब ज़ॉम्बी फंगस आउटब्रेक की जो शुरुआत होती है, पहले हम कंसेप्ट पे आते हैं जो कि है हमारे पास ये। अब ये जो है इसमें जो ये नाम लिखा है ऑफियोक्वाड्रिसेप्स यूनिलैटरलिस, ये साइंटिफिक नेम है। इसका कॉमन नेम जो है वो कॉर्डिसेप्स भी कह सकते हैं। अब समझिए कॉर्डिसेप्स है क्या। कॉर्डिसेप्स जो है ये एक फंगस की प्रजाति है। और फंगस क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे। फंगस को आसान भाषा में मशरूम कहते हैं, लेकिन सारे मशरूम जो है वो खाने लायक नहीं होते। कुछ उसमें से नहीं, कुछ ही खाने लायक होते हैं, बाकी सारे पॉइजनस होते हैं। एक उनमें से एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ भी है। मशरूम जो होते हैं वो सड़े गले के ऊपर अपना भोजन करते हैं। कोई पत्ता गिर गया, कोई टहनी गिर गई, कोई जानवर सड़ रहा है या और भी कोई, तो मरे हुए और जो सड़ रहे हैं उन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये अपना घर बनाते हैं। और इसीलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहा जाता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये तो रही एक कॉमन फंगस की बात। अब समझते हैं हमारे इस फंगस को जिसका कि नाम है ऑफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। चलिए चलते हैं आगे। अब समझिए कि ये फंगस करता क्या है। सबसे पहली बात, ये फंगस जो है ये एक्ट करता है इनके ऊपर। अब ये दिखने में चींटी है, लेकिन हम बात करेंगे सभी की, मतलब कि हम बात करने वाले हैं यहाँ सभी इंसेक्ट्स की। अब ये करता क्या है समझना। कहीं दूर से उड़ता हुआ इस फंगस का कोई एक छोटा सा स्पोर इस चींटी के ऊपर आके लैंड करता है, गिरता है और इसकी बॉडी के अंदर अपना जाल फैलाना शुरू करता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट है ये, ठीक है। इस इंसेक्ट के ऊपर जो है वो स्पोर लैंड करता है। स्पोर किसका? फंगस का, ठीक है। और स्पोर जब वो लैंड करता है तो वो इस इंसेक्ट के अंदर अपना जाल फैलाना शुरू करता है। अब ये उसके बीच में करता क्या है, इसके ब्रेन के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। जो ये फंगस है इतना शातिर है कि ये इस चींटी के या इंसेक्ट के ब्रेन के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और इसको मैनिपुलेट करता है, मतलब इसको थोड़ा सा अपने इशारों पे नचाता है और इसको बहुत ऊपर ले जाके पेड़ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब चींटी या कोई भी कीड़ा जो है वो पेड़ के ऊपर ऑटोमेटिक चढ़ने लग जाएगा। पहले भी चढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ेंगी एक स्पेसिफिक तरीके में, फिर वहां जाके वो पेड़ के ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है। पर ऐसा क्यों कर रही है समझते हैं। तो पेड़ के ऊपर जाएंगे और फिर वहां जाके चिपक जाएंगे। चिपकने का मतलब क्या है कि ये उनके पैरों को एक तरीके से आदेश देगा या ऑर्डर देता है कि इस पेड़ के अंदर गड़ जाओ। तो वो चींटी वहां पर अटैच हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है इसका सबसे मेन काम। उसके सर के अंदर से वो फंगस बाहर निकलता है, मशरूम ऐसे बाहर निकलता है उससे क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर एक गुब्बारा जैसा बना हुआ है, इस गुब्बारे जैसे जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं स्पोर्स। तो समझिए, अगर चींटी नीचे होती जमीन पर और ये फ्रूटिंग बॉडी जो है, इस फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या है, फ्रूटिंग बॉडी कुछ समय बाद में फटेगी और इसके अंदर से हजारों स्पोर्स, करोड़ों स्पोर्स निकलेंगे। और वो कौन से स्पोर हैं? वही स्पोर हैं जो एक नए इंसेक्ट के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो अगर वो चींटी जमीन पर रहती तो वो स्पोर अगर गिरते, वो फ्रूटिंग बॉडी फटती तो वो एक छोटे एरिया में रहती। लेकिन वही चींटी अगर पेड़ के सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके फ्रूटिंग बॉडी में से अगर स्पोर फटेंगे तो वो बहुत दूर तक फैले जा सकते हैं। और इतनी दूर तक अगर फैलेंगे तो वो ज्यादा इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म बनाया है। सोचो फंगस कितना समझदार है, उसने ये पूरी मैकेनिज्म बनाई, पूरा अपने आप को उसने इम्प्रोवाइज किया है, इवोल्यूट किया है अपने आप को पूरा। उसने एक मैकेनिज्म बनाया कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, चींटी को पूरा ऊपर लेके जाता है और फिर स्पोर्स को बहुत बड़े एरिया में बिखेरता है। ये काम है कॉर्डिसेप्स फंगस का। और चींटी का क्या होगा, चींटी मर जाएगी। चींटी के मरने के बाद ही उसके अंदर से फ्रूटिंग बॉडी, सोचो ब्रेन के अंदर से फ्रूटिंग बॉडी निकलेगी तो चींटी तो बच ही नहीं सकती। तो इंसेक्ट मर जाता है और फिर और बहुत सारे इंसेक्ट भी इसके ऊपर अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका हमारे टॉपिक से क्या लेना देना, समझते हैं।
हाँ पहले ये देख लीजिए, ये हमारे पास जो है ये वही है लाइफ साइकिल इस कॉर्डिसेप्स फंगस की। तो सबसे पहले इन्फेक्शन करता है, उसके बाद में डेथ ग्रिप बनती है, वो ऊपर जाके किसी पत्ते पर अटक जाती है, फंगल ग्रोथ होगी और फिर इतने बड़े एरिया से जो है स्पोर गिरेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये फ्रूटिंग बॉडी है, ऊपर फिर इधर से बहुत सारे स्पोर गिरते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट फ्लोर पे होगा, जैसे इस वाले पोर्शन को जूम करते हैं, हाँ फॉरेस्ट फ्लोर पे होगा तो स्पोर फैलेंगे 0 फीट, थोड़ा सा ऊपर हुआ तो 1 फुट, थोड़ा और किसी झाड़ी पे हुआ 5 फुट, अंडर स्टोरी 50 फुट, एंड कॉलोनी 80 फीट और कैनोपी पूरा ऊपर चढ़ जाएगा पेड़ पे तो 100 फीट ऊपर से अगर वो स्पोर गिराएगा, सोचो कितना दूर जाएगा। तो ये इन्फेक्ट करने के तरीके। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, या शायद ये टीवी सीरीज है, जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। द लास्ट ऑफ अस में ज़ॉम्बी का एपोकलिप्स आता है, उसमें इसी फंगस का रोल बताया गया है। इस फंगस का रोल कैसे बताया गया? जो ये फंगस पहले इंसेक्ट को अटैक कर रहा था, इस फंगस को मूवी के डायरेक्टर ने इंसानों पर अटैक करता हुआ दिखाया है कि इंसान कैसे ज़ॉम्बीज में बदल सकते हैं। तो द लास्ट ऑफ अस जो ये टीवी सीरीज है, मूवी है, इसमें ये ब्लैक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो है, या ब्लैक फंगस ज़ॉम्बी, या फिर आप कह सकते हो कि डेथ फंगस ज़ॉम्बी, या जो भी इसके बहुत सारे नाम है, तो उसका एक इम्प्रोवाइज्ड इफेक्ट है, फिर थोड़ा सा अलग तरीके से बना के दिखा रखा है। तो उसके अंदर इसी फंगस का इंसानों को ऊपर अटैक करते हुए दिखाया गया, फिर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी एंड सो ऑन। वो प्लॉट बहुत लंबा चलता है, मैं वहाँ पर यहाँ पर उसकी स्टोरी रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जैसे मूवी में दिखाया गया है वैसे ही कॉर्डिसेप्स फंगस इंसानों पे अटैक कर सकता है कल, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पहला क्वेश्चन है, कुड क्लाइमेट चेंज रियली क्रिएट इन्फेक्टेड फंगस ज़ॉम्बीज लाइक द वंस इन द लास्ट ऑफ अस? ऐसा क्या सच में हो सकता है? समझिए। ये फंगस इंसानों पर अटैक क्यों नहीं करता, पहले मैं आपको बताता हूँ। इस फंगस को अपने इंसेक्ट के टेम्परेचर से मतलब है, मतलब ये फंगस सर्वाइव करता है कितने पर? ये फंगस सर्वाइव करता है 80 ये फंगस जो है ये सर्वाइव करता है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये फंगस 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सर्वाइव करता है, लेकिन अगर ये फंगस अपने क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ते 94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, और इसे थोड़ा ही आगे जाओगे तो आपके पास मिलेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इंसानों का टेम्परेचर है, ह्यूमंस का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अगर ये 94 तक पहुंच गया 80 से थोड़ा आगे बढ़ते तो फिर ये इंसानों को भी अफेक्ट कर सकता है। अभी नहीं कर पाता क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, और ये फंगस जो है ये कम टेम्परेचर के लिए बना है, इसीलिए ये हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कल को जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और टेम्परेचर अर्थ का राइज कर रहा है, तो ये फंगस के लिए भी टेम्परेचर राइज करेगा, तो ये फंगस अपने आप को अडेप्ट करेगा, और अगर ये 94 तक पहुंच गया तो ये इंसानों को भी असर कर सकता है, सेम तरीका जैसे इंसेक्ट में था वैसे ही। तो अलार्मिंग सिचुएशन तो है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ये चीज़ें बहुत जल्द सामने आ सकती हैं। लेकिन समझते हैं, तो डॉक्टर इलन श्वार्ट्ज जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट हैं, वो बताते हैं क्या, इट इज नॉट आउटलैंडिश द आर्ग्यूमेंट दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज इंक्रीज्ड द थर्मल टॉलरेंस ऑफ अ फंजाई। फंजाई जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपने टेम्परेचर को ज्यादा अच्छे से टॉलरेट अप करना सीख रही है। इट हैजंट बीन प्रूवन, ये प्रूव नहीं हुआ है क्योंकि इतनी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन इट्स अ हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी है, एंड इट्स हैपनिंग, लेकिन ये हो रहा है लगातार, लेकिन ये स्लो है। इसका बहुत तेजी से ऐसा नहीं है कि आपको अगले साल हो जाएगा, लेकिन हाँ हो रहा है, बट इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये चीज हो सकती है, आने वाले कुछ सालों में ऐसा पॉसिबल है, फिलहाल के लिए नहीं है पर हो सकता है। दूसरे जो है चार्ल्स डी बेकर, वो क्या कहती हैं इस चीज के ऊपर? वो है कौन? वो इसी फंगस की एक्सपर्ट है और माइकोलॉजिस्ट है। ध्यान देने वाली बात, माइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो फंगस की स्टडी करता है, जो फंगस के अंदर स्पेशलिस्ट होता है, ये उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये इसी फंगस के एक्सपर्ट हैं। वो क्या कहती हैं? वी डोंट सी द फंजाई स्पेशलाइज जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन आंट स्पीशीज टू अनदर। मतलब कि ये जो फंगस है ये एक आंट से दूसरे आंट में भी एकदम से नहीं जाती, उसमें भी इसको समय लगता है। लेट अलोन फ्रॉम आंट स्पीशीज टू अनदर इंसेक्ट, ये एक आंट स्पीशीज से दूसरे इंसेक्ट में भी जाना जानती है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कॉर्डिसेप्स फंगस की बहुत सारी प्रजातियां हैं, हर एक इंसेक्ट के लिए एक खुद की उसकी प्रजाति है। मतलब कि अगर एंट वाला कॉर्डिसेप्स है तो वो एंट को ही करेगा, कॉकरोच का है तो वो कॉकरोच को ही करेगा, ये किसी और कीड़े का है तो वो उसी को करेगा। मतलब बहुत सारे कीड़ों में फैली हुई है, नॉट जस्ट एंट, सिर्फ चींटियों में नहीं है।
स्प्रेडिंग फ्रॉम आंट टू ह्यूमन, चींटी से ह्यूमन तक जाने वाला बहुत बड़ा जंप होगा। तो मतलब ये उस चीज को उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं मान रहे, लेकिन आगे देखना। इन द थ्योरी इज डॉक्टर न्यूमैन करेक्ट। अब डॉक्टर न्यूमैन क्या है, जो इस मूवी में सबसे पहले आके चीजों को बताते हैं। तो क्या डॉक्टर न्यूमैन करेक्ट हो सकते हैं? देयर वुड बी नो क्योर फॉर एन आउटब्रेक लाइक द वन इन द लास्ट ऑफ अस। मतलब कि जो कॉर्डिसेप्स फंगस है इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या सही में कोई इलाज नहीं है जैसा कि मूवी में बताया गया है? समझते हैं, देखिए। अब फिर से डॉक्टर एलन श्वार्ट्ज कहते हैं कि फंजाई आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस देन दे आर बैक्टीरिया। मतलब कि जितने बैक्टीरिया हमारे जितना मिलते हैं डीएनए, जितना बैक्टीरिया का हमसे मेल खाता है उससे कहीं ज्यादा डीएनए हमारा फंगस से मेल खाता है। तो मतलब फंगल के जो फंगस का डीएनए वैसा ही डीएनए कुछ हमारा भी है। तो दैट कॉजेज इन्फेक्शंस। इन अदर वर्ड्स देयर सेल मशीनरी, मतलब फंगस की सेल की जो मशीन, उनकी सेल की जो बनावट है इज द सेम एज आर्स, मतलब हमारे से मेल खाती है। दैट मेक्स एंटी फंगल मच मोर डिफिकल्ट टू डेवलप। मतलब कि अगर आप फंगस को मारने की दवाई बनाओगे और वो इंसान को खिलाओगे, सोचो आप फंगस को मारने की दवाई खिला रहे हो इंसान को ताकि इंसान के अंदर वो फंगल इन्फेक्शन मर जाए। मान लेते हैं ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक 5 साल बाद हो गया और हमने दवाई बनाने की कोशिश करी फंगस के खिलाफ, लेकिन फंगस का सेल स्ट्रक्चर हमारे सेल स्ट्रक्चर से मेल खाता है। अब जब वो दवाई बनेगी तो वो फंगल फंजाई को भी मारेगी और उसके साथ साथ हमारे सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी, मतलब पॉसिबली पर्सन भी डाई कर जाए। तो मतलब कि दवाई बनाना इतना आसान नहीं है। एज एंटी फंगल्स नीड टू टारगेट फंगल सेल्स, जो एंटी फंगल मेडिसिन है उसको बनाया जाएगा फंगल सेल को मारने के लिए विदाउट आल्सो हर्टिंग ह्यूमन सेल्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सेल्स को ना हर्ट करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होना बहुत आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे से हम दोनों का डीएनए मेल खाता है। तो हो सकता है कोई दवाई इसकी ना बन पाए, माइट बी पॉसिबल, और हो सकता है बन भी जाए। सिचुएशन नहीं है बट देयर कैन बी assumptions हम लगा सकते हैं, ठीक है। और फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है? फाइनल वर्डिक्ट ये कहता है पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कॉर्डिसेप्स जो है वो एक सीरियस थ्रेट है ह्यूमंस के लिए, है। अभी नहीं है, 2 दिन बाद नहीं है, 10 दिन बाद नहीं है, 1 साल बाद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि फंगस को चाहिए ना 94 तक अगर चला गया ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते बढ़ते तो वो इंसानों को भी अफेक्ट करेगा, फिर दवाई भी नहीं होगी। तो एंड देयर बॉडीली ऑटोनॉमी इजंट आउटराइट इम्पॉसिबल, मतलब कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ये उनके लिए इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बट इट इज इम्प्रोबेबल, मतलब हो सकता है ना कर पाए लेकिन चांसेस आर देयर। स्टिल दोज मॉन्स्टर ऑन योर स्क्रीन आर येट अनदर गुड रिमाइंडर ऑफ क्लाइमेट एक्शंस इंपॉर्टेंट। ये जो दिखाई आपको दे रहे हैं ये ज़ॉम्बीज ही हैं, ये फिर एक जिंदा इंसान को खाने की सोचते हैं, फिर उसको भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपने थ्योरी शायद सुनी होगी ज़ॉम्बीज के बारे में। तो अगर क्लाइमेट थ्रेट को ना बचाए, अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहे, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रहे, तो हो सकता है ये सिचुएशन पॉसिबल हो। तो जैसा हम मूवीज में सोचते थे ज़ॉम्बी आउटब्रेक होएगा तो अपन जाएगा ऐसे गन से मारेगा, वो पॉसिबल हो सकता है। मतलब कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मूवीज वाली सिचुएशन बन सकती है आने वाले सालों में अगर क्लाइमेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो सिचुएशन होगी इसका कोई इलाज भी नहीं होगा, और फिर उसके बाद में कोरोना या फिर कोविड से भी बड़ा आउटब्रेक हो सकता है इसका, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। ये तो इंसान दूसरों को फैलाने की कोशिश भी करेगा। कम से कम कोविड में हम एक दूसरे को बचा तो रहे थे कि चलो दूसरे के ऊपर ना खांसे, हाथ धो ले, वो तो फिर भी ठीक है। यहाँ तो उसका मेंटल एबिलिटी बिगड़ जाएगा, वो तो किसी और को इन्फेक्ट करने की भी कोशिश करेगा, माइट बी पॉसिबल। तो क्लाइमेट चेंज जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पेड़ लगाएं, पृथ्वी बचाएं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आएंगे एक ऐसे ही किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।